अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा होने वाला है, ये नया माह आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाने का बायस बन सकता है, कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज़ आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगी और किन शोबाजात में आपको तरक्की करने का या अपनी ज़िंदगी के रुख को बदलने का मौका मिलेगा। आपकी किस्मत के हवाले से फरवरी कैसा रहेगा। फरवरी के 28 दिनों में आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में कौन से मसाइल से जान छुड़ा सकते हैं या किन मामलात ज़िंदगी में आपको असलाह करने या रिफॉर्म्स करने का मौका मिल सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है यानी अगर आप बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आइंदा भी अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, फरवरी का माह आपकी ज़िंदगी में आपको ज़ाती तौर पर बंदिशों से निजात दिलवाने का बायस बनेगा। आपकी ज़िंदगी में कई एक रुके हुए काम जो अब तक आगे नहीं चल रहे थे अब चलना शुरू हो सकते हैं। इस माह में आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपने शर्फ की मंजिल पर जा रहा है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक बिल्कुल ही अलग तरह का माहौल देख सकते हैं। आप अपनी ज़ात की तरफ, अपनी शख्सियत की तरफ, अपने आप की तरफ मुतवज्जो नज़र आ सकते हैं। आपके लिए ये माह 10 फरवरी के बाद आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है। आप ज़ाती तौर पर भी खूबसूरती के ज़्यादा करीब पाए जा सकते हैं। आप खूबसूरती के ज़्यादा दिलदादा हो सकते हैं। आपको खूबसूरती ज़्यादा भा सकती है। खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत कपड़े, जूते, लिबास आपकी ज़िंदगी में खासी अहमियत इख्तियार कर सकता है। आपकी शख्सियत में भी खूबसूरती का ज़्यादा अंसर नुमाया नज़र आ सकता है, यानी आप अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत पा सकते हैं और खूबसूरती आपके दिल के ज़्यादा करीब होगी। आपकी हुस्न परस्ती में भी इस माह में इजाफा देखने में आएगा। आपकी गुफ्तगू में आप ऐसे लतीफ़ और दिलचस्प खूबसूरत जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरों को आपकी शख्सियत की जानब मुतवज्जो करें और आप दूसरों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएं। इस माह में आपके जायचे के 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में दो बड़े सियारे हरकत पजीर रहेंगे। नेपच्यून जो कि 26 जनवरी से आपके जायचे के 12वें घर में यानी बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है और उसके बाद 14 फरवरी वो दिन होगा जब सैटर्न भी बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज हमल में ये दोनों सियारे कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं होते, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये दोनों सियारे नहस होते हैं, जिससे आप अपनी रूहानी जिंदगी में काफी ज्यादा अथुल पथुल देख सकते हैं। यानी बाज़ अफराद अपने आप को ज्यादा उलझा हुआ पा सकते हैं। आपके अंदर मायूसियां या अंदेशे जन्म ले सकते हैं। रूहानी तनज़ली आपको जिंदगी में तनज़ली की तरफ ले जा सकती है। आप अपनी रूहानी जिंदगी में किसी आजमाइशी सूरत हाल से भी गुजर सकते हैं। आप किसी ऐसे राज से वाकिफ हो सकते हैं कि जो आपको बेचैन और मुस्तरब कर दे, या आपके सामने कुछ ऐसे इंकिशाफात भी हो सकते हैं जो आपके अंदर एक तूफान बपा कर दें। आपको अपने जज्बात पर इस माह में काबू पाने की ज़रूरत होगी। आपके जज्बात इस माह में खासे उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं जो आपको बेचैन कर दें या आपको मुस्तरब कर दें। आपकी सोशल ज़िंदगी में इस माह में खासी गहमा गहमी रहेगी। सोशल सतह पर आप ज़्यादा ताल्लुकात बनाते नज़र आ सकते हैं, यानी यूँ कहा जा सकता है कि आप दुनियावी मामलात में, दुनियावी उमूर में खासी ज़्यादा दिलचस्पी शो करेंगे, खासा इंटरेस्ट शो करेंगे। 10 फरवरी को वीनस आपके जायचे के 11वें घर में अपने शर्फ पर चला जाएगा। वीनस का पाइसेस ज़ोडिएक साइन में शर्फ पर जाना आपको लोगों में ज़्यादा घुलने मिलने का मौका देगा। आप नए दोस्त बना सकते हैं। आप दोस्तों से अगर कोई उम्मीद वाबस्ता करना चाहते हैं तो इस माह में आपकी कोई उम्मीद पूरी हो सकती है। वाबस्ता उम्मीदों में कामयाबी के अलावा आपकी किसी दिली ख्वाहिश के पूरा होने के इम्कानात भी बहुत रोशन नज़र आ सकते हैं। सोशल सतह पर यानी समाजी सतह पर आपके राब्ते बहाल होंगे। समाजी सतह पर आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में नए दोस्त दाखिल हो सकते हैं और न सिर्फ नए दोस्त बल्कि आप अपने आप को पुराने दोस्तों से ज़्यादा करीब पा सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से भी वीनस का शर्फ आपके लिए इंतहाई शानदार होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में इस माह में कोई नई मोहब्बत भी दाखिल हो सकती है। किसी नए रोमांवी सिलसिले का आगाज हो सकता है, जिससे ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो रोमांवी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं और इजहार करना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं और उससे अपने मरासम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में इस माह में 10 फरवरी के बाद मोहब्बत दाखिल होने के कभी इम्कानात रहेंगे। कोई दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते में बदल सकता है। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए भी खुशखबरियां आने वाली हैं। गोया ये माह आपके लिए दो रुख लेकर आ रहा है, यानी बातनी तौर पर आप थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आप ज़्यादा खुशनुमा दिखाई देंगे, ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करेंगे। दुनियावी मामलात में आप काफ़ी घुलते मिलते नज़र आ सकते हैं। इस माह में आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से शायद आपको किसी बड़ी कामयाबी का सामना ना हो। माली हवाले से आपके लिए ये माह थोड़ा बहरान ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो
کاروبار یا کیریئر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، نوکری وغیرہ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس ماہ میں آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں خاصا دھیان سے آگے بڑھنا ہوگا، چیزوں کو اچھے طریقے سے اینالائز کرنا ہوگا، چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور پرکھنا ہوگا۔ 17 فروری کو سورج گرہن آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کی ساکھ کو کاروباری زندگی میں متاثر کر سکتا ہے۔ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں خاصے الجھے دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ کے بوسز، ساتھ کے لوگوں، کولیگز یا جو آپ کے نیچے کام کرنے والا عملہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ 17 فروری کا سورج گرہن آپ کو کاروباری ساکھ کے حوالے سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی کاروباری ساکھ اور ریپوٹیشن میں فرق آ سکتا ہے۔ یہ ماہ آپ کے لیے جہاں ڈھیر سارے فائدے لا رہا ہے، آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا رہا ہے، وہیں کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا، اسپیشلی اپنے قریبی ریلیٹیو سے آپ کے تعلقات میں تھوڑی پریشانی کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، نیبرز وغیرہ کے ساتھ آپ کے مسائل چل سکتے ہیں، اور آپ کی تعلیمی زندگی میں بھی آپ کو نئے چیلنجز سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اپنے قریبی تعلقات میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو زیادہ اسٹرگل، زیادہ محنت اور زیادہ کنسنٹریشن کی اشد ضرورت رہے گی۔ البتہ آپ کی سوشل زندگی میں گہما گہمی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کافی ایسے لوگ جمع ہو سکتے ہیں جو شاید آپ کے ریلیٹیوز نہ ہوں، بلکہ ان کا تعلق صرف آپ سے دوستی کی حد تک ہو۔ اس کے علاوہ آپ کی قسمت کے حوالے سے اس ماہ میں آپ کو وینس کا شہر 10 فروری کے بعد کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ قسمت کے حوالے سے آپ کو ایسی کامیابی مل سکتی ہے کہ جس کے آپ خواہاں نظر آتے ہیں۔ بیرون ملک سفر، حج و عمرہ، زیارات وغیرہ کے حوالے سے بھی امکانات روشن ہوتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ مزید ہسٹورینز، خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں ہر سیکٹر میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی، یعنی آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ظاہری طور پر بہت کامیاب ہیں، جو ظاہری طور پر آپ کو ترقی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ضرور ہوتے ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے رہتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، اپنے اندر زیادہ خواہشات نہیں رکھتے، جن کی روحانی سطح بلند ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں موجود پریشانیوں پر اچھے طریقے سے قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا پر بھروسہ، خدا پر یقین، خدا پر توکل کرنا ہمیشہ انسان کے لیے کامیابی لاتا ہے۔ آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ الجھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی اپنی زندگی میں موجود مسائل کو حل کرنا تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن اس دنیا کو عارضی سمجھنا، اس دنیا کو چھوڑ جانے کا خیال ہمیشہ انسان کو قوت دیتا ہے، ہمیشہ انسان کو تقویت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، موت کی یاد انسان کو غموں سے، فکروں سے اور پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ لہذا جو بھی خدا پر یقین رکھے گا اور اس دنیا کو ایک وقتی ٹھکانہ سمجھے گا، ایک عارضی جگہ سمجھے گا، اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کے لیے ذہنی اور دلی طور پر تیار ہوگا، تو وہ اس دنیا کے غموں سے بہت زیادہ دور ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں انتہائی سکون آئے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔